इनकी सैलरी जो है लगभग 7 से 8 महीने से मिली नहीं है। लगभग 3 साल से ऊपर का पीएफ जमा नहीं है हम लोगों का। अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा एक तो पीएफ जमा किया जाए जो 33 महीने से बाकी है। जब इनके सारे वादे पूरे हो गए तब हमने काम बंद करके हम सब बैठे हुए हैं। 1 सप्ताह से हम इसी तरह बैठे हुए हैं। नमस्कार, काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। हमें मौजूद है महुआ खेड़ा स्थित फ्लेक्सी टफ में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जो पीएफ कटता है सभी मजदूरों का, वो 20% जो पीएफ है वो यहाँ पर मजदूरों को जो है मिल नहीं रहा है। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो मेन जो कारण है इस धरना प्रदर्शन को करने का क्या कुछ है। आइए जानते हैं यहाँ के मजदूरों से। क्या कारण है फ्लेक्सी टॉप जो कंपनी है वहाँ पर आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है? ये जितने भी इम्प्लॉयज है ना बहुत मेहनत का इम्प्लॉयज है और 2009 से फैक्ट्री चल रही है, लेकिन क्या है ना कि इनकी सैलरी जो है लगभग 7 से 8 महीने से मिली नहीं है और लगभग 3 वर्ष से इनका पीएफ जमा नहीं हुआ। तो ये जो इम्प्लॉयज है सभी पीएफ और सैलरी के लिए ही मालिक से मांग कर रहे हैं कि हमको मिल जाए। मालिक आए भी थे जून में और उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने बोले कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी है, मालिक बहुत अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने हो गए अभी किसी को वेतन नहीं मिला है और न ही इनका पीएफ जमा किया है। इसीलिए क्या कहना चाहेंगे आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर आपकी फैक्ट्री के द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पे लगभग 3 साल से ऊपर का पीएफ जमा नहीं है हम लोगों का और 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो हम लोग अपना कैसे खर्च करेंगे। यहाँ पे मकान मालिक का किराया भी देना है, राशन का भी है, बहुत बड़ी समस्या है, पढ़ाई भी है, कोर्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे समस्या को लेकर आपके सामने आए। इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं आपके उनसे क्या जो है अनुरोध कर रहे हैं आप? अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा एक तो पीएफ जमा किया जाए जो 33 महीने से बाकी है, प्लस जिसकी 6 महीने 8 महीने 3 महीने जिनकी जितनी सैलरी बाकी है वो दी जाए, क्योंकि मार्च का महीना बंद हुआ, सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सभी को पैसा देना। इसीलिए हमने लास्ट पॉइंट पे जब इनके सारे वादे पूरे हो गए तब हमने काम बंद करके हम सब बैठे हुए हैं। 1 सप्ताह से हम इसी तरह बैठे हुए हैं, हमें कोई अभी डिसीजन नहीं मिला। झूठे हैं। आपने मालिक से बात की होगी तो उन्होंने क्या बोला? मालिक जो है 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले बड़े मालिक आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम अप्रैल महीने में पीएफ जमा करेंगे, ठीक। उन्होंने कोई उसके बाद कोई बात नहीं करी है, किसी ने कोई बात नहीं सुनी है। दूसरे बार छोटे वाले मालिक आए थे, तो उन्होंने भी कहा हम लोग इस प्लांट को चलाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। और एसडीएम साहब के पास भी कल हम लोग ज्ञापन देने गए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि कल हम बात करेंगे, लेकिन कोई बात हुई नहीं है। मैं जानना चाहूंगी आज जो आपकी फैक्ट्री में जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है सभी मजदूरों के द्वारा, क्या सबसे बड़ा कारण है इसका? धरना प्रदर्शन आज से नहीं है, 6 महीने से चल रहा है जी। और अब 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि किसी की तनख्वाह ही नहीं आई है। न तनख्वाह, हर एक लेवल की तनख्वाह रोक रखी है और हमारा तनख्वाह जो है रोकी गई है। नहीं, हमारी तो दिसंबर से नहीं आई है और कुछ लोगों की सितंबर से नहीं आई है और वर्कर्स की 2 महीने से नहीं आई है। और सबके लिए आर्थिक संकट बहुत बड़ा है, सबके स्कूल बच्चे जाते हैं, एडमिशंस का है और किराए के मकान में रहते हैं, हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं। अब हमारी अभी ईद गई है, उनकी होली गई है, अभी बहुत इस मामले में पीएफ जो है ये काट लेते हैं। 33 महीने से बरकरार पीएफ काट रहे हैं पर हमारे अकाउंट में पीएफ जमा नहीं हो रहा है। हमने देखा, अपना जो पासबुक है चेक करी, हमारे कोई पीएफ जमा नहीं और 24% पीएफ ये लोग काटते हैं और 12% हमें देते हैं। मतलब 12% पीएफ कहाँ जा रहा है? वो जो इस कंपनी के मालिक है सोहेब कलानी जी से बात भी हुई है, उन्होंने बोला कि 6 महीने का मैं वादा कर रहा हूँ, 6 महीने में सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद भी 6 महीने बीत गए, 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद भी इतना कंडीशन खराब हो गया है कि 8 महीने से सैलरी नहीं आई है और 33 महीने का पीएफ जमा नहीं हुआ है। मतलब कि एक बच्चे की फीस मामूली बात मान लो कि 3000 होती है। अगर इंग्लिश मीडियम बच्चे को पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाए तो 3000 रुपए मास्टर लेते हैं। 2 बच्चे हो गए 6000 हो गए और 10,000 वाला जो बंदा है एम्प्लॉय 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वो 2,000 का रूम लेगा, 6,000 बच्चे का देगा, क्या खाएगा? 8 महीने सैलरी ले रहे, क्या होगा उसके साथ? मरेगा ना। और मर भी गया, एक एम्प्लॉय अंदर मर भी गया, उसको पैसे की दिक्कत हुई, वो मर गया। अब उसको कुछ नहीं मिला है, कोई सहायता नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली है हमारी ओर से। हम तो अब हमें पैसा मिले, हम उसकी सहायता करें तो हमारी पैसा नहीं दे रहे तो कहाँ से सहायता होगी बताओ?
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हाल फिलहाल में कोई ना कोई यहाँ पर जो ये जॉब है छोड़ के भी गया होगा, तो उनके लिए उनका जो पीएफ है वो उन्हें मिला है या नहीं मिला। 3 समस्याएं यहाँ पे सबसे ज्यादा जटिल हैं। पहला, वर्तमान सैलरी जो आज तक बहुत लोगों को हर एक लेवल पे रुका हुआ है। स्टाफ होगा उस लेवल, वर्कर है उस लेवल पे, सुपरवाइजर है उस लेवल। कोई ऐसा लेवल नहीं है जो ये बोलेगा कि हमको सैलरी टाइमली मिलेगी। पहला मैटर है। दूसरा, पीएफ का अपना पैसा है। जितना लोगों ने बताया है कि पीएफ कटा है, जमा नहीं हुआ है, ये तो जायज है, जबकि सबके पुरानी संपत्ति है, वही सबके लिए, सर्विस वालों के लिए एक धनराशि होती है, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं। तीसरा, जो एम्प्लॉय यहाँ पे नौकरी कर रहे थे वो 1-2 साल से चुके हैं, न उनका पीएफ गया है, न उनकी ग्रेजुटी गई है, न उनकी वर्तमान सैलरी भी गई है। तो अगर सैलरी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो आदमी करेगा कहाँ से नौकरी? इसी तरह है कि हमको टाइमली पैसा मिलेगा तो हम अपना घर परिवार चलाएंगे। मिल नहीं रहा है तो आक्रोश सबकी आ रही है, सामने रोड पे आई। सबसे मैटर समस्या है कि हमको सैलरी और पीएफ टाइमली मिले। अभी जो अभी है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपके जो इस फैक्ट्री के जो मालिक है, क्या यहाँ पर आए मजदूर से मिले हैं अभी तक? अभी अब मालिक एक नहीं 2 बार आ गए और हर बार केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन दिया है। एक भी कमिटमेंट आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। एम्प्लॉय का ही बाकी लोगों की 2 महीने की 33 महीने से 1 रुपया भी पीएफ नहीं जमा हुआ है। मालिक यहाँ आए 2-2, 3-3 बार आए, सबको आश्वासन दिए, जो भी कमिटमेंट किए एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। हर महीना जब तक स्ट्राइक नहीं होती है किसी का 1 रुपया नहीं आता है। ईद पे कभी 1000 रुपया, दिवाली पे कभी 500 रुपया, कभी 2000 रुपया दे के इस तरह से हमेशा लोगों को परेशान कर रहा है। अप्रैल का महीना चल रहा, हर आदमी अपने तरह से परेशान है। बच्चों का एडमिशन कैसे कराएं, परिवार को कैसे पालें, दूध, राशन, किराए का पैसा कैसे दें, कहां से दें, न कुछ क्लियर हो रहा कि करना क्या है, न ये हो रहा, न इनकम आ रही है, हमारा ही कमाया हुआ पैसा न हमारे पास आ रहा है, न हमको कुछ क्लियरिटी मिल रही है कि हम करें क्या, आगे करना क्या है। अगर आदमी को क्लियर हो जाए तो आदमी अपनी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था करे, जो उसका पुराना पैसा है वो दे दो। चलाना है तो आप फैक्ट्री को प्रॉपर तरीके से चलाओ, नहीं चलाना है तो क्लियर कट जवाब दो। आदमी अपनी व्यवस्था करेगा, जो उसके ड्यूज है वो क्लियर करो। 33 महीने से पीएफ का पैसा नहीं जमा हुआ है। गवर्नमेंट अधिकारी भी सो रहे हैं, आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तभी तो आज तक पीएफ का पैसा किसी का जमा नहीं हुआ और कोई एम्प्लॉय पूछने नहीं आया। गवर्नमेंट का अधिकारी, उनके पास हर महीने खाते में पैसे जाते होंगे। इतनी बड़ी फैक्ट्री है फ्लेक्सी टैब, तो उनको ही पता चलता होगा ना फ्लेक्सी टैब का 33 महीने से पैसा नहीं आया तो जा कहाँ रहा है, फैक्ट्री चालू है कि बंद है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। तो कुछ तो भी बड़ा हो रहा है जिसका हम लोगों को पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो आपने धरना प्रदर्शन दिया है, बताइए। लोगों की 3 मांग, वेतन, पीएफ और जितने पुराने छोड़ करके एम्प्लॉय गए हैं उनके पुराने पैसे सब कुछ टाइमली आने चाहिए। समस्या सबको है और पैसा नौकरी आदमी केवल एक ही चीज के लिए करता है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। और नौकरी का मेन मकसद होता है कि भैया हम कुछ भी करें, हमको 7, 8, 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी, हम एकदम सेफ मोड में रहे, वो आदमी नौकरी करता है। आज क्या सेफ मोड में आदमी है? जितने भी आदमी है केवल अपने पैसे के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो इतने अच्छे कारीगर, काम करने वाले की जो कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके गए, आज कहाँ से कहाँ आ गए। एम्प्लॉय जितने भी आदमी अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि समस्या से जूझ नहीं रहा है। और आज अगर पैसा दे दें तो हम सभी लोग काम करने के लिए आए हैं यहाँ, तो हम काम करेंगे। अधिकारियों को जो भी कंप्लेंट किया गया, आज तक कोई भी अधिकारी प्रॉपर रूप से इसको जांच किया नहीं है। और जो पीएफ का पैसा जो जमा हो रहा है और कटने के बाद में उसका तो स्पेशल जांच सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत बड़ा घोटाले का साजिश लग रही है, चाहे जिस लेवल पे हो। ठीक है, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर जो अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप जो फैक्ट्री के जो मालिक है, क्या आपसे उन्होंने बात करी? हाँ, सौरभ करानी जी आए, उन्होंने बात भी करी, पर बात करने का कुछ नतीजा नहीं निकला। तो आके विश्वास दिला गया कि मैं 6 महीने में जमा कर दूंगा, 3 महीने में जमा कर दूंगा। और फिर यहाँ जो मालिक है बदलते रहते हैं, कभी सौरभ जी हो जाते हैं, कभी कार्तिक कलानी जी हो जाते हैं। अभी फिलहाल में विनय जी को सौंपा गया कार्यभार कि विनय जी है, विनायक जी है। अब विनायक जी को फोन मिलाया, फोन नहीं उठा रहे हैं। आप इस तरीके से 33 महीने का पीएफ जो एम्प्लॉय के अकाउंट से कट गया है, वो
पीएफ ऑफिस में जमा नहीं हुआ, इन लोगों ने जमा नहीं किया, तो वो गया कहाँ? हमारे अकाउंट से तो कट रहा है ना बराबर, हमें मिल नहीं रहा है। सैलरी 8 महीने की हो गई है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ जाए? बच्चों को कैसे पढ़ाएं? किसी का राशन का है, किसी का किराया, कमरे का किराया कहाँ से दें? तो 10,000 रुपये आदमी कमा रहा है एम्प्लॉई, वो कहाँ से खर्चा करेगा? उसका 10,000 या 6,000 के बच्चों को दे देगा, फीस में 2 बच्चे हुए तो एक बच्चे होती ना, तो 2,000 राशन कहाँ से करेगा अपना गुजारा? तो हमारा यही है कि हमारा पैसा मिल जाए, पीएफ मिल जाए, तभी हम यहाँ धरने हटेंगे, ना तो हम नहीं हटेंगे। जब से हमने धरना प्रदर्शन शुरू करा है, हमारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं अभी आराम से सब एसी में अपने घरों में सो रहे हैं। किसी ने भी आके हमें 7 दिन में नहीं बुझा, क्या दिक्कत है बताइए, तो सोल्यूशन होता है, कुछ नहीं बुझा। अभी भी एक भी अधिकारी हमारा सीनियर कोई निकल के नहीं आया, अभी फैक्ट्री नहीं आए, सारे के सारे गायब। आप जो है आपके से धरना प्रदर्शन में क्या फैक्ट्री में काम हो रहा है? नहीं बंद हो, हमको काम कब तक नहीं, जो फैक्ट्री में काम है हमारे को 7 दिन हो गए, 7 दिन हो चुके हैं, हमारे कोई कार्रवाई, हमारे यूनिटेड का पता नहीं है कहाँ है, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। अभी परसों दिन जब काम बंद हुआ था, एक परसों दिन जो काम बंद हुआ था, सभी लड़कों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बाद में यहाँ से लड़के गए एसडीएम साहब यहाँ, तो उस दिन शाम को मैटर आया कि 2-1 दिन के अंदर वेजेज आ जाएगी, और उसके 2-1 दिन के बाद में, मतलब आज कल में आ जानी चाहिए सैलरी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक भी कोई भी निष्कर्ष उसका नहीं आया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी तो आश्वासन का ही एक प्रकार है कि आश्वासन दे दिए, शांत हो जाओ, फिर बैठा। आज अगर मिलता तो कोई रहता क्या यहाँ पे? हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा 33 महीने का पीएफ जमा हो जाता है। ऑडिशन गए थे, जो हमारे यहाँ HR हेड हैं, मतलब ये वो गए थे, और उन्होंने एसडीएम साहब से बोला था कि मैं 6:30 बजे आपकी फोन पे बात कराऊंगा मालिक से, लेकिन उसके बाद वो खुद ही नहीं आया, आज तक कोई मालिक ने फोन नहीं उठाया, लगू भी नहीं आया। 15 को पीएफ आ जाएगा अप्रैल को, अगर पीएफ वाली बात तो करते ही नहीं है अभी तक, सैलरी वाली बात रखते हैं पहले कि सैलरी है कब से नहीं मिल रहा है? तो 3 साल से उसके बाद 24% करता है, हमारा ही करता है वो, और हम ही नहीं दे रहे हैं वो, और हमारा हर मंथ काट रहे हैं वो। आपने पहले कभी कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया? बहुत बार मैडम, यहाँ के हर मंथ हड़ताल होती थी और सैलरी आ जाती थी, और फिर उसके बाद सब लोग अपना अपना काम करने लग जाते थे, और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा है। बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे सारे कर्मचारी हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट ला रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है। ये टोटल वही टीम है 2009 से इस कंपनी को जो उत्थान दिया है, ये यही वो लोग हैं जो इस 1 मिनट से फ्रैक्चर वेंचर इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया। आज कंपनी के पास लायबिलिटी, कर्मचारी की बात करूं तो 9 महीने 8 महीने की वेतन, 0 से लेके अब तक 9 महीने तक की वेतन हो गया। उसके अलावा 33 महीने का पीएफ, अगर हम काशीपुर यूनिट की बात करूं तो लगभग 24 करोड़ समथिंग पीएफ। अगर हम बात करें पीएफ और वेतन की बात करो तो ये कंपनी लगभग 70 से 80 करोड़ रुपया जो ये एम्प्लॉय जिन्होंने अपना श्रमदान दिया, 24% पीएफ कंपनी ने काटा, जबकि गवर्नमेंट कहता है कि 12% उपभोक्ता का, 12% नियोक्ता का, लेकिन यहाँ पे 24% कंपनी ने काटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीटीसी में दिया, लेकिन आखिर किसी पर जमा तो हुआ होगा। वो अधिकारी कौन है जो 3 साल से पीएफ आखिर ऑडिट क्या कर रहे हैं? इसमें तो शासन, मैं तो कहूँगा जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो शासन है, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसकी गहन जांच करें, और ये जो बिहार, बंगाल, आसाम, यूपी, पूरा हिंदुस्तान को जो एक जगह पिरो के रखे हैं, सबका साथ सबका विकास, उस विकास को नहीं तो 9 मार्च को यहाँ एक आदमी आत्महत्या करके हार्ट अटैक करके खत्म हो गया। और यहाँ पे हो सकता है वजह यही थी कि 8 महीने की सैलरी, 8 महीने सैलरी, 2 महीने सैलरी, किसी की बेटी की भी हुआ। अब ये क्या बताइए, यहाँ पे सबकी एज लगभग 40 और 50 के बीच में, किसी का बच्चा BA कर रहा है, किसी का बच्चा 12th में, किसी का बच्चा 8th में, किसी की बेटी की शादी है, गेहूं फसल का टाइम है, सारी चीज किसान से लेकर सभी लोग हैं। अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मकान मालिक कहेगा जाओ, दुकानदार कहेगा हम राशन ले जाएंगे, दूध वाला कहेगा नहीं। शर्म के मारे ज्यादातर उस व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हुई हार्ट अटैक करके। आप इस बात समझ सकते हैं। ये कहना चाहेंगे कि हमारा 33 महीने का जो पीएफ बाकी है वो दे दिया जाए और सैलरी दे दी जाए।
जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति और काम जब ही शुरू होगा जब हमारा पीएफ आ जाएगा, क्योंकि झूठा आश्वासन देते हुए हमारे सभी लोगों को बहुत टाइम हो गया। एक नैनोफिल प्लांट है इन्हीं का, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे, उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम है। हर महीने की 7 तारीख को पीएफएन का सारा जमा है। क्या तो 2 एग्रीमेंट वहाँ साल में हुए हैं, 2 साल के अंदर, और यहाँ 4 साल से किसी आदमी का एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो क्या यहाँ के आदमी काम नहीं करते थे क्या? बोनस वहाँ डबल आता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं, फिर भी आदमी काम कर रहा है कि हमारे पैसा मिल जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा। प्लांट यहीं से यहीं से बन के प्लांट वो चालू हुआ, कुछ वर्कर यहाँ से भी। देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग